लिस्ट का कोई सवाल साढ़े अपने पीके सबरवाल साहब साढ़े नाल ने और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी रणबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पीके साहब और काफी लोगों दे कुछ काफी कंसर्न है और ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि जो हालात जो बने ने और पिछे जी मार्केट रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, लेकिन ओवरऑल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰ जी रणबीर जी देखो जो इंटरेस्ट रेट ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 1% ਜੰਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਜਾਂ 12 ਜੋ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ हैज क्लाइम्ड 8.1%। जी देखो बजाय नीचे आने 7.7 से नीचे आना चाहिए था, ये वो 8.1% चला गया, जो पिछले लगभग 40 सालों का रिकॉर्ड बन चुका है। 83 में आया था, ये 39 ईयर हो गए। मेरा भी ये मानना है, मैं ये मान रहा हूँ। अच्छा, मानने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने बढ़ाया और उसके बावजूद इन्फ्लेशन जो 8.1% हुई, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो था वो गैस प्राइसेस का था। जी गैस प्राइसेस वो स्काई रॉकेट हुए 54% कंपेयर टू जून 2021। अगर हम गैस के इन्फ्लेशन गैस प्राइस जो बढ़े हैं उसको हटा दें तो ये इन्फ्लेशन 8.1% से कम होकर 6.5% रह जाता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि इस इन्फ्लेशन के अंदर यूक्रेन रशिया की वार का बहुत बड़ा हाथ है। ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस प्रेशर जो है इसका बहुत बड़ा पड़ रहा है और ये मुझे लगता है जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब मेरा मन कहता है कि ये जो 7 सितंबर को अब ये प्राइस आने हैं, ये लास्ट इंटरेस्ट बढ़ेगा जो बढ़ने का 0.5% की मेरे को उम्मीद है, मैक्सिमम 0.75%। उसके बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये अपने आप एक सेटलमेंट सी होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा मानना है जी। और ओवरऑल अभी लोगों के दिमाग में ये भी था कि ये बढ़ जाता है तो आने वाले टाइम में कहते हैं कब तक उम्मीद है कि जैसे बायर मार्केट अभी तो चल रही है, तो कब तक उम्मीद है कि बायर मार्केट टिकी रहेगी ताकि हम प्लान कर सकें? नहीं जी, कई जगह तो बायर मार्केट है भी नहीं, कई जगह तो भी बैलेंस ही मार्केट है, बायर तक तो गई भी नहीं। बायर मार्केट कई जगह जा चुकी है, आई अंडरस्टैंड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर कई ऐसी भी सिटीज हैं जहां पर कि अभी बैलेंस मार्केट ही चल रही है, बायर्स तक तो गई भी नहीं। और ये आरबीसी की रिपोर्ट बड़ा क्लियर कह रही है इस बात को कि ये जो है ये अपना मेरे को लगता है और बाकी की रिपोर्ट देख के लगता है कि जैसे बीमो ने कहा, अपना आरबीसी ने कहा कि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 तक आते आते सेटलमेंट होकर मार्केट बिल्कुल है 1 मिनट ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। वो टोटल 19% प्राइस गिरने का प्रेडिक्शन की थी, वो लगभग पूरी हो गई है। और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये पीक जो था वो पूरा हो गया और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 तक वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। और जो हमने भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ये दिसंबर तक मुझे लगता है ये हालात बनेंगे, उसके बाद ये सब ठीक होते नजर आ रहे हैं जी। और एक मसला आया था कि पीके साहब कह रहे हैं कि जो कुछ अभी भी सुनने में आया कि अभी भी किस जगह के मल्टीपल ऑफर शुरू हो चुकी हैं लोगों की। सर वो लो प्राइस डाल के, देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक हर चीज की एक लिमिट होती है ना। जब अब ये देख लिया, आप लोगों के दिमाग में ये बात आनी शुरू हो गई कि जो होना था हो गया, 4.7% प्राइम रेट होना था हो गया, थोड़ा सा और बढ़ेगा। अब घर जो मिल रहे हैं, आपके आगे डिस्कशन पावर आ चुकी है, आपके हाथ में गेम आ चुकी है, आपके हाथ में एक स्टीयरिंग आ चुका है, आप खुद चूज कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी का घर ले रहे हैं, तो क्यों इंतजार करें। मैं भी ये कहना चाहूंगा लोगों को जो अभी भी सोए हुए हैं या जो रुके हुए हैं,
ये राइट टाइम है अब ऑफर डालने का, ये राइट टाइम है घर खरीदने का, क्योंकि अब आपके पास, आपको पता है फ्यूचर क्या होने वाला है। 1-2%, 2.5%, 3% के चक्कर में मत रहो। अब आपका वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, अब आपके हाथ में गेम है। आप ठोक बजा के अपनी मर्जी का घर लो। जो मल्टीपल ऑफर में जो लोग ले रहे हैं ना सर, जो और बेच रहे हैं, वो बहुत कम प्राइस उन्होंने लगाया हुआ है। एक्चुअली आई वुड से इट्स ए बैलेंस मार्केट टिल्टिंग टुवर्ड्स द, इट्स ए बैलेंस्ड मार्केट टिल्टिंग टुवर्ड द बायर्स। तो ये जो है आपका एक राइट जिसे कहते हैं टाइम है, अब घर खरीदना शुरू कर दो आप। इसी प्रकार प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं कुछ फिगर्स भी आपको दूंगा बाद में अगर आप कहेंगे तो। इसी प्रकार प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर ड्यूरेशन लंबी है और प्राइस राइट है तो डोंट हेजिटेट, बिल्कुल मत रोकिए। जैसे अभी डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन की बात हो रही है, एम्बलम वाले जो बिल्डर हैं बड़ा जबरदस्त प्राइस निकाल के लाए हैं और बड़ा जबरदस्त उनका जो लोकेशन बड़ी 97 जो है उनका वॉक स्कोर जो है हैमिल्टन जैसी जगह में होना अपने आप में एक एग्जाम्पलरी है। हाईवे सिर्फ 5 मिनट वॉक, 5 मिनट दूर हाईवे सिर्फ। तो ये अगर ड्यूरेशन ठीक है तो यू शुड go ahead with bookings, or if you are buying as a resale, this is the right time to hammer it out. और अब आपके पास जो है नेगोशिएट करने की ताकत है और ठोक बजा के सोच के घर लेने की अपनी मर्जी का लेने का टाइम है। ये ना हो 2-4 महीने और रुक जाएं और आपके हाथ से ये वाली एक इंसेंटिव जो है ये भी निकल जाए आपके हाथ से, ये जो आपका बेनिफिट है ये भी आपके हाथ से निकल जाए। जी और विल टेक लाइन 1 प्लीज। लाइन 1। हेलो हेलो जी, आप एयर पे हैं, एनी क्वेश्चन? हाँ जी सदरवाल जी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तो वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड सर्विस टू द कम्युनिटी। और ये रबीर जी भी बड़े मुबारकबाद के हैं कि आपको ले आते लाइन पे। थोड़ा टाइम बढ़ा दे तो ज़रा बेहतर हो जाता है। एनीवे भाई, सवाल मेरा ये है कि अब बड़ा कंफ्यूजन है, जो घर लिया हुआ है उसको बेचे और बेच के सस्ता घर खरीद ले, या जो पड़ा हुआ है उसी को रहने दे और एक और खरीद ले, हाँ या क्या करें? सर ये तो डिपेंड करता है ना सर आपकी फैमिली सिचुएशन के ऊपर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी हालत में भी घर मत बेचिए, इसको रोकिए। देखो प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कभी रुका है, ये बीच बीच में थोड़े से नीचे डाउन टर्न आते हैं इसके, लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ ऊपर ही जाता है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो किसी हालत में भी गलती मत करिए घर बेचने के लिए। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ही मेरे पास मुलाकात हुई थी किसी सज्जन की, अपने दोस्त के साथ आए थे मेरे पास, मेरे को अच्छे जानते थे, मेरे प्यारे भाई हैं वो। उन्होंने मकान को बेचने के लिए किसी ने सलाह दे दी उनको कि आप घर बेच दीजिए, और घर को क्लोज कराए को 10 ही दिन हुए थे। तो मैंने उनको नंबर कैलकुलेट करके दे दिए कि आपको इतने $1000 का नुकसान हो रहा है बेचने में, अगर आप और वो सॉलिड है वो होल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार बेच के छोटा लो, ये लो, अगर आप होल्ड करते हैं कुछ मत करो। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर आप उसको रख के एक और घर ले सकते हैं सॉलिड तरीके से, स्पेकुलेशन नहीं, तो ये राइट टाइम है लेने का, ये राइट टाइम है। ठीक है जी। अभी अगर घर वाले कहे कि घर बेचो नहीं तो घर से जाओ, तो घर से चला जाओ, ये एडवाइस करते हो? वो तो फिर डिपेंड करता है ना जी, फिर घर वालों की चलेगी तो निकल जाओ घर में जाके, जिसे कहते हैं बाहर जाके। अब हिंदुस्तान होता तो मैं कहता हरिद्वार चले जाओ तो अब घर वाले तो सर जी ये तो बड़ी जबरदस्त एक जाति हो रही है आपके साथ सर। जी नेक्स्ट कॉल प्लीज। जी नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कॉल। हेलो Hello, thanks for taking my call. I have a question for PK जी। PK जी, मैंने वो एक कॉन्डो लिया था 2019 में जी। अब उसकी क्लोजिंग आई थिंक बाय दिसंबर या नेक्स्ट ईयर है। तो उसमें कोई मतलब नेक्स्ट ईयर के करीब हो, आई थिंक दिसंबर या नेक्स्ट ईयर है। जी जी। आप क्या उसके लिए वो ठीक है ये, मतलब आई मीन अभी इसका इफेक्ट पड़ेगा? किसका इफेक्ट पड़ेगा जी? ये जो अभी हाँ प्राइस का और जो चल रहा है। आप बता सकते हैं प्रोजेक्ट क्या है? नहीं बताना चाहते ना बताओ, मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। अगर प्रोजेक्ट का नाम बता देंगे तो मैं आपको फिगर्स दे दूंगा सारी। नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, मैं आपको रेगुलर बता देता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। बताइए क्या करना चाहते हैं? सीजी कॉन्डो। हाँ जी, कौन से? सीजी कॉन्डो। सीजी हाईवे 7 एंड जेन। या हाँ या समझ गया। देखो जी, उसके अंदर आपका जो प्राइस है 19 के बाद, आप सुन के हैरान होंगे कि वो लगभग $300 पर स्क्वायर फीट बढ़ चुका है। ठीक है जी। अगर आपने 6
600 स्क्वायर फीट का भी लिया था तो 1,80,000 आपकी कीमत बढ़ चुकी है। ठीक है जी। अब प्राइस गिरने, अभी तक प्री कंस्ट्रक्शन अंदर प्राइस नीचे नहीं आए। मैं कहता हूं कि अगर इसके अंदर प्राइस नीचे आ भी जाते हैं और छोटा मोटा नहीं 15-16% भी प्राइस अगर गिर जाता है मान लीजिए, तो सर $100 ही गिरा ना पर स्क्वायर फीट। तो अभी भी आपका 6,000 स्क्वायर फीट का 1,20,000 हो गया। तो आपको किसी हालत में भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा ऑलरेडी ट्रिपल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। 3 गुने से घर कम होकर 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आपका पैसा 3 टाइम्स बढ़ने की बजाय 2 टाइम्स बढ़ गया। क्या हर्ज है सर? 60,000 का 1,80,000 नहीं हुआ तो 60,000 का अगर 1,20,000 हो गया तो भी क्या है, किसी हालत में ये टेंशन मत आइएगा। यू आर ऑन द विनिंग साइड, आप जीत में हैं इस वक्त। आपने बहुत सही टाइम पे लिया था, लेकिन अगर आप ले लेते इसको दिसंबर जनवरी के 2022 में और क्लोजिंग होती 2022 के एंड में, तब गलत था। हमने जो बेचे हैं वो 2026 की क्लोजिंग की बेचे हैं, 2025 की क्लोजिंग की बेचे हैं, 2027 की क्लोजिंग बेचे हैं, ताकि प्राइस जितना मर्जी गिरता है गिर जाए, ये शूट करेगा बाद में। आप देख लेना अगले साल से फिर शूट करना शुरू हो जाएगा। बिल्डर तो प्राइस कम ही नहीं कर सकता क्योंकि इसको कॉस्ट ही नहीं पूरी हो रही, उसका खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा, वो बैंकरप्ट हो जाएगा। इससे अच्छा वो बनाएगा ही नहीं। तो यू आर वेरी सेफ, जस्ट एंजॉय। एक और मैसेज आया कि पीके साहब, मुझे मालूम है कि आपका फील्ड तो नहीं है मॉर्गेज का, पर वैसे पूछ रहे हैं कि मॉर्गेज रेट्स कम होने के चांसेस हैं? वेरिएंस कम होने के चांसेस हैं, पर मार्केट मॉर्गेज जैसे मैं आपको जो मेरा मन कहता है, जैसे आज प्राइम है 4.7, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अब जो 7 सितंबर को बढ़ना है, मान लीजिए 7 सितंबर को बढ़ता है 50 बेसिस पॉइंट, तो आपका प्राइम हो जाता है 5.2। हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा बीच में ऑब्जेक्ट करे और बैंकों को बोले कि आप पूरा 50 बेसिस पॉइंट प्राइम मत बढ़ाइए, आप 0.3 बढ़ा दीजिए, 0.4 बढ़ा दीजिए। उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो उनको कह दे सकते हैं। और ऐसे हुआ भी था, आपको याद होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे, 25 बेसिस पॉइंट कम हो रहे थे, तो इन्होंने प्राइम 25 बेसिस पॉइंट कम नहीं किया था, इन्होंने 0.15 कम किया था। इसी तरह जब बढ़ रहा तो कम बढ़ा सकते हैं, ये होने के चार्जेस हैं। पर इंटरेस्ट रेट नियर फ्यूचर बहुत जल्दी अगले 1 साल के अंदर कम होते नजर नहीं आ रहे जी। ठीक है। और पीके साहब का नंबर 6472994757। और एक मैसेज और आया पीके साहब के, कॉन्डो प्रोजेक्ट्स के डाउनटाउन में कोई है इस वक्त अवेलेबल? बहुत अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट जबरदस्त आ रहे हैं और एक आध और बड़े अच्छे आ भी रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर्स का मैं टॉप प्रोड्यूसर भी हूँ और मैं सारे प्रोजेक्ट नहीं बेचता। कई बार लोग कहते हैं जी मेरा नंबर 5वां है, मेरा नंबर 4था है, मेरा नंबर पहला है। वो डिपेंड करता है कि क्या प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, कहाँ पर पहला है। कई बार ऐसी भी ऐड आई थी कि मैं टॉप प्रोड्यूसर रहा हूँ और नीचे से थोड़ा सा छोटा लिखा होता है इस महीने। लोग समझते हैं टॉप प्रोड्यूसर लिखा होता है जी फॉर द मंथ ऑफ दिस, तो वो धोखे में ना रहे। सुन के बातें आप देखिए टोटल कितना किसने काम किया। यस, डाउनटाउन के अंदर एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट हैं, एक से एक अच्छे इंसेंटिव्स हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और अभी आजकल जिसे कहते हैं उसके अलावा भी फोरमा बड़ा जबरदस्त चल रहा है, हमने बहुत बेचे हैं। अभी लेंटारा का भी एक आध प्रोजेक्ट अभी बड़ा शानदार आने वाला है। नताशा के अंदर बड़े इंसेंटिव्स आए हुए हैं इस वक्त। आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए 6472994757। हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा अपना नाम और ईमेल के साथ, आपको हमारा ऑफिस 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट करेगा जी। और 6472994757। और पीके साहब एक और उन्होंने सजेशन मांगा कि कब तक आपको लगता है कि सेलर मार्केट दोबारा वापस आ जाएगी? आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी। नहीं आएगी। मैं कहना चाहूंगा कि आप 2024 तक बिल्कुल मान के ना चलिए सेलर मार्केट। बल्कि सेलर मार्केट क्या है, मुझे तो अब आगे जाके ये बैलेंस मार्केट नजर आ रही है, जो कि सबके लिए बहुत अच्छी है। ये बैलेंस मार्केट कई साल चली थी, पिछले एक डिकेड बैलेंस मार्केट चली थी पीछे। और वो जो एक डिकेड चली थी 2000 से 2010 तक जो बैलेंस मार्केट चली थी, वो सबके हक में है। 2%, 2.5%, 3% कीमत बढ़ना वो सबके हक में है। क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ और उसने 15% दिए हैं, तो 3% बढ़ने का मतलब होता है 15% उसकी कीमत बढ़ जाती है साल की, क्योंकि उसने सिर्फ 15-20% दिए होते हैं। और रीसेल के अंदर 2-2.5-3% कीमत बढ़ना इज ए वेरी गुड इंक्रीज एंड इट्स ए बैलेंस मार्केट, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी है, दुनिया के लिए अच्छी है, आप बायर के लिए अच्छी है, सेलर के लिए अच्छी है। मुझे लगता है सेलर मार्केट नियर फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये बैलेंस मार्केट चलेगी। और ये 24 अभी थोड़ा सा
मैं लंबा बोल दिया वैसे आपको, लेकिन मुझे तो अगले साल ही नजर आ रहा है 23 में, लेकिन आप सेफेस्ट मैं कहूंगा कि 24 से बैलेंस मार्केट आपको नजर आएगी अगले कई सालों के लिए। जी, दैट्स राइट। और एक और मुझे मैसेज भी आया, वो लिख रहे हैं कि सैमी आस्क पीकेजी अबाउट सेमी डिटैच हाउस क्लोजिंग नेक्स्ट अगस्त 23 और प्राइस वाज 860, तो व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोजिंग प्राइस गोज डाउन और नॉट? यानी नहीं, इन्होंने कब बुक कब किया था उस पर डिपेंड करेगा ना जी। हाँ जी, डिपेंड करेगा इन्होंने बुक कब किया था। अगर इन्होंने बुक किया था साल पहले तो समझ लीजिए जितना प्राइस बढ़ा उतना कम आ गया, इनके अप्रेजल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने बुक किया अभी, फिर भाई साहब मुझे मतलब गॉड ब्लेस यू, फिर अप्रेजल में प्रॉब्लम आ सकती है। ये डिपेंड करेगा इन्होंने कब बुक किया था, किस प्राइस से बुक किया था। ये उन्होंने कहा जी सोलमर बिल्डर है वो, और क्लोजिंग 23 में है वो, ही इज राइटिंग मैसेज, और सेमी डिटैच सोलमर, तो ये कॉन्डो सेमी लिया इन्होंने, कह रहे हैं ना ये सेमी डिटैच। हाँ जी, सेमी डिटैच। हाँ सेमी डिटैच। तो कब बुक किया था सर इन्होंने? ये उन्होंने लिखा नहीं सर, आप जो मैसेज जिन्होंने लिखा है वो आप बता दें कब बुक किया है। तो मैं ख्याल आई थिंक लास्ट ईयर ही किया होगा, क्योंकि क्लोजिंग तो 2-3 साल सर कईयों ने अभी भी गलतियां की हुई है ना बुक करके, अभी भी कईयों ने ये अप्रैल मई जून में भी बुक किए हुए घर, क्योंकि ये जो अगस्त बोल रहा है ना, इससे मेरे को हिंट मिल रहा है कि यार इन्होंने बस अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले बुक किया है। तो जो गलत है। लेकिन अगर इन्होंने लास्ट ईयर किया, लास्ट ईयर, वेरी गुड, तो लास्ट ईयर अगर उन्होंने अगस्त सितंबर में बुक किया 21 में और 2 साल की क्लोजिंग है, तो इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनकी अप्रेज वैल्यू ठीक आएगी, मेरे को पक्का विश्वास है। तो ठीक आ जाएगी इनकी वैल्यू, ठीक है बिल्कुल सर। आपका कोई जो कीमत बढ़ी है वो एडजस्ट हो जाएगी, सिंपल जी, दैट्स राइट। और जिन्होंने तो जिनकी क्लोजिंग पिकी साहब, जिनकी क्लोजिंग आने वाली है नेक्स्ट ईयर में स्पोको, जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले बुक किया, उनको तो वैसे चिंता करने की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उनकी अप्रेज वैल्यू इतनी जब बताएगी, मेरे को कईयों के मैसेज अभी आए हैं कि सर हम तो डर रहे थे, अभी हमारी अप्रेज वैल्यू आई है, अभी भी मेरे परचेज प्राइस से 2 लाख ज्यादा अप्रेज वैल्यू आ गई, 2 लाख ज्यादा। ये डिपेंड करता है आपने कब लिया था। जैसे मैं अभी मैं आप जो घर बेच रहा हूँ लोगों को, मैं किसी भी हालत में अगले साल की क्लोजिंग वाला मैं बेच ही ना, हालांकि बिल्डर भी नाराज हो रहे हैं, कई रियल्टर आके मार्केट में कहते हैं जी हम टॉप प्रोड्यूसर हो गए, आज तो हो गए पर गालियां भी जल्दी बढ़ेंगी। बात यह है कि जब ये अप्रेज वैल्यू कम आ जाएगी और जब क्लोजिंग कर पाएंगे तो ऐसे पैसे को क्या करना, मुझे बता दीजिए आप। मैं किसी भी हालत में 4 साल से कम की क्लोजिंग आजकल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरा क्लाइंट अगर दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। तो आज जो हम सेल कर रहे हैं मिनिमम 4 साल की क्लोजिंग वाली कर रहे हैं, ताकि ये सेटलमेंट मार्केट होने के बाद उनको अप्रेज वैल्यू में प्रॉब्लम ना आए और क्लोजिंग इजीली हो जाए। जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जी। उन्होंने कहा जी मेरा आश्वा में मैंने बुक कराया था नवंबर 19 में, क्लोजिंग अगले साल है दिसंबर में 23 में। खुश रहिए, बोलो खुश रहो, मौज करो, टाउन हाउस, तो मौज करो। हाँ जी हाँ जी, नवंबर 19 सुनते ही मैंने कहा मौज करो, वो भी अगले साल क्लोजिंग है, एंजॉय करो। कितने का बुक किया था मैंने को आज ही बताया, तो अगर उन्होंने ये बताया हो कितने का बुक किया था, कहते 10% डाउन दिया था उनके बिल्डर ने और 545 का बुक किया था टाउन हाउस। हाँ 540 का टर्न किया। आपको मैं बता दूं भाई साहब, आज अगले साल आप इसको मिनिमम बोल रहा हूँ 7 लाख मान के चलिए, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, 7 लाख मान के चलिए, मौज करिए और इजीली हो जाएगी इनका। ठीक है जी 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 जी। अच्छा, एक और पीके साहब क्वेश्चन किया, कैन यू आस्क पीके जी अबाउट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ लग्जरी होम्स? लग्जरी होम के अंदर बहुत बड़ा जो लोगों का जितनी अट्रैक्शन गई थी, लग्जरी होम जो है वो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जब प्राइस बढ़ रहे थे, अब उसकी डिमांड स्लो हो गई है। लेकिन लग्जरी होम्स के अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है कि पैसे वाला आदमी जाता है। पहले किसी जमाने में हम लग्जरी होम 1 मिलियन को कहा करते थे, आजकल टाउन होम 1 मिलियन का हो गया। आजकल लग्जरी होम की परिभाषा जो है वो 3 मिलियन प्लस है, तो वो पैसे वाले। लग्जरी होम में कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, डिमांड जरूर कम हुई है पर प्राइजेस के अंदर 3-4% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए लग्जरी होम फ्लरिश कर रहा है, डजंट मैटर एट ऑल। हमारे यहाँ भी, आप जहाँ मैं रहता हूँ आसपास लग्जरी होम है सारे, वहाँ पर आते और बिक जाते हैं। और कोई यस, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फर्क तो पड़ा, मार्केट कूल डाउन तो वहाँ पर भी हुई, पर उतनी नहीं हुई जितनी बाकी घरों में हुई है जी। और पीके साहब का नंबर है 647-299-4757। पीके साहब, एनीथिंग एनी प्रोजेक्ट यू वांट टू से बिफोर यू? जी जी जी, इस वक्त हमारा जोर चल रहा है द डिस्ट्रिक्ट
डिजाइन डिस्ट्रिक्ट कॉन्डो में। द डिजाइन डिस्ट्रिक्ट कॉन्डो एम्बलम वालों का प्रोजेक्ट है एंड वी आर सेलिंग दिस प्रोजेक्ट। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हैमिल्टन में है, बहुत जबरदस्त है, लंबी क्लोजिंग है और बहुत इसकी जबरदस्त लोकेशन है। मैकमास्टर आपको पता है हैमिल्टन में मोहाक कॉलेज है, मैकमास्टर है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, आपको ये भी पता होगा। और 97 उसका वॉक स्कोर है। वी आर सेलिंग दिस और इसके बारे में किसी को और इंक्वायरी करनी है या पूछना है तो डिजाइन डिस्ट्रिक्ट। एक बात बता दें कि इनके पीछे हम खड़े हैं, जो प्रोजेक्ट हम बेचते हैं, जो यूनिट हम देते हैं, हम आपके साथ लाइफ लॉन्ग आपका हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना अपने आप को सेटिस्फाई किए हम यूनिट नहीं बेचते। हम नहीं कहते कि चेकबुक ले आओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ, लॉ और ले जाओ। हम कहते हैं जी पहले मिलो, हम देख लेते हैं आप कितने सेफ हैं, उसके बाद हम आपको भेजते हैं। तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर लीजिए और विल हैव ए मीटिंग और इसकी डिटेल भी आपको भेज देंगे। 6472994757। आई रिपीट 6472994757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। हमें टेक्स्ट जब करेंगे आप अपना नाम और फोन नंबर ईमेल जरूर डाल दीजिएगा, आपको हमारा ऑफिस 24 घंटे में कांटेक्ट करेगा। और इट इज अबाउट द डिजाइन डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा और भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट डाउनटाउन में भी हैं, वी विल डिस्कस विद यू। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, फिर बात करते हैं अगले हफ्ते जी। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।